मिल गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि आने वाले बजट में युवा शक्ति के बेहतरीन सुझाव शामिल किए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोहड़ी का त्योहार पूरी श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवा पीढ़ी के साथ लोहड़ी मनाई और अटल भूजल योजना के साथ जुड़कर पानी बचाने की दिशा में काम कर रही चरखी दादरी के द्वारका गांव की मिनी देवी गणतंत्र दिवस समारोह में जल योद्धा के तौर पर शामिल होंगी। अब समाचार विस्तार से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया। लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और आगंतुक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस भव्य आयोजन का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। 144 वर्षों में एक बार होने वाला एक दुर्लभ खगोलीय संयोग इस वर्ष महाकुंभ की विशेषता को और बढ़ा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि हरियाणा के आने वाले बजट में युवा शक्ति के संघर्ष, अनुभव और बेहतरीन सुझाव नजर आएंगे। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट को बेहतरीन बनाने के लिए हर वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, एक एक सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। पिछले समय के अंदर भी जब प्री बजट कंसल्टेशंस को लेकर के इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया गया, उन बैठकों में सुझाव आए, उन सुझावों को हमने इसमें सम्मिलित किया। हम बजट के अंदर उनको स्थान देंगे। और भी कोई आपके मन में सुझाव आता है तो पोर्टल की व्यवस्था बनी हुई है, आप उसके ऊपर भी जा करके सुझाव दे सकते हैं। बाद में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की सोच है कि आने वाला बजट हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। उन्होंने बताया कि आज सुपर 100 स्टार्टअप से जुड़े युवाओं, युवा उद्यमियों से बजट पर सुझाव लिए गए हैं। प्री बजट कंसल्टेशन की हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। गुरुग्राम के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक हुई थी और एक हमारी बैठक पे स्टार्टअप्स के साथ भी हुई थी। उन्होंने अपने अपने शेयर और सुझाव भी दिए। हमें बताया बहुत छोटे से काम शुरू किया, आज 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर के ऊपर वो पहुंच गए हैं। और ये स्टार्टअप का यूथ को आगे बढ़ाने का निर्णय अगर किसी ने किया तो ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है और उसके कारण हमारा युवा आज दुनिया के अंदर गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं से अच्छे सुझाव मिले हैं और एक एक सुझाव बजट के लिए बहुमूल्य होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोहड़ी का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। उत्साह से भरे इस मौसमी पर्व में लोग अग्नि में मूंगफली, गुड़ व तिल की आहुति देकर और तिल बांटकर खुशी मना रहे हैं। पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़ और भिवानी से हमारे संवाददाताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ लोहड़ी मनाए जाने की खबर दी है। अंबाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में आज युवा क्लब द्वारा लोहड़ी मनाई गई तो भिवानी के श्री महावीर जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी ये पर्व धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, खेल मंत्री गौरव गौतम, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवा पीढ़ी के साथ परंपरा अनुसार लोहड़ी का पर्व मनाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की मजबूती के लिए समाज में समानता और सहयोग की भावना जरूरी है। लोहड़ी जैसे पर्व समाज को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। उन्होंने सभी को लोहड़ी की बधाई दी।
लोहड़ी महापर्व और मकर संक्रांति के सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये महापर्व हमारी संस्कृति के साथ, हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं और इन पर्वों को हम आपस में मिलकर के मनाते हैं। श्री नायब सिंह ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार किसान भाइयों के लिए विशेष महत्व रखता है। ये पर्व हमारे देश के ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की दूरी को भी कम करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने की जरूरत है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नशे को लेकर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश और प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख एवं समृद्धि की कामना की है। हमारी संस्कृति में त्योहारों का बहुत महत्व है। वो एक एकीकृत शक्ति है जो सभी को एक साथ लाती है। राज्यपाल ने सभी से भारतीय संस्कृति की समृद्धि के लिए पौराणिक त्योहारों को पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संवाद में भाग लेने गई करनाल की 2 बेटियां संजोली बनर्जी तथा अनन्या बनर्जी आज करनाल लौट आई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मौका मिला। हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी और गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी दी जहां पर हमारी अगर पॉलिसीज हम चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं हम भारत में, हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, तो युवा की आवाज प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच रही है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही मीनिंगफुल इवेंट था। ऑल ओवर इंडिया से चेंज मेकर्स आए थे, बहुत इंस्पायरिंग था। मोदी जी का एड्रेस हमने सुना जिसमें वो बात कर रहे थे कि विकसित भारत तभी बनेगा जब युवा उनके साथ जुड़ेगी, अकेले वो नहीं कर पाएंगे। तो युवा की स्ट्रेंथ के बारे में बात करी उन्होंने, मार्गदर्शन किया हमारा, उन्होंने दृढ़ निश्चय और लक्ष्य की बात करी, तो बहुत ही सही तरह से उन्होंने इंस्पायर किया। आज से 10 साल पहले दोनों बहनों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से बेटियों को बचाने की अपील की थी। दोनों बहनें करनाल में सारथी नामक संस्था चलाती हैं, जिसके द्वारा वे मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा व मासिक धर्म और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम करती हैं। वे भारत के 7 से ज्यादा राज्यों और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी हैं। दोनों बहनों को ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी अपनी बात रखने का अवसर मिला है। उन्हें आजाद भारत की शीर्ष 50 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया में एक दिन का सांसद बनने का अवसर भी मिला। गत 5 साल से अटल भूजल योजना से जुड़कर पानी बचाने की दिशा में काम कर रही चरखी दादरी के द्वारका गांव की मिनी देवी का गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जल योद्धा के तौर पर चयन हुआ है। मिनी अब दिल्ली में देशवासियों को जल बचाने का आह्वान करती नजर आएंगी। मिनी इससे पहले प्रदेश में सक्षम योजना के तहत भी काम कर चुकी हैं। मिनी देवी ने बताया, 2019 से मैं कंटिन्यू जल स्तर के ऊपर काम कर रही हूँ। हमारा जल स्तर बिल्कुल घटते हुए जा रहा है। दादरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 4 ब्लॉक आते हैं। 4 ब्लॉक में हमारा एक बारडा ब्लॉक इस तरह का रहा है जिसका बिल्कुल जल स्तर है ना घटते हुए जान लग रहा है। तो इसके लिए मैं किसानों को भी बार बार जाके प्रेरित करती हूँ और महिलाओं को भी बिठा के मैं वहाँ पर मीटिंग करती हूँ कि हमारा जो जल स्तर है वो किस तरह से घट रहा है। और पहले कुछ ही हमारे घर में मटके हुआ करते जिससे पूरा का पूरा परिवार अच्छे से यूज किया करता। लेकिन आज क्या है जी 2000 लीटर की जो टंकियां रखी हुई है अपने घरों पर वो भी कम पड़ रही है। मिनी देवी ने अटल भूजल योजना के अधिकारियों के साथ गांव-गांव जाकर जल संरक्षण के लिए जल बिल बोर्ड, जल स्तर संकेतक बोर्ड और वर्षा जल मापी यंत्र लगाए हैं और उनका अभियान लगातार जारी है। 2 साल पहले द्वारका समेत पूरे बाढ़ड़ा क्षेत्र को प्रशासन ने ड्राई जोन से बाहर कर दिया है। इन कार्यों को देखते हुए मिनी द्वारका को केंद्र सरकार ने जल योद्धा की संज्ञा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि आने वाले बजट में युवा शक्ति के बेहतरीन सुझाव शामिल किए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोहड़ी का त्योहार पूरी श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवा पीढ़ी के साथ लोहड़ी मनाई और अटल भूजल योजना के साथ जुड़कर पानी बचाने की दिशा में काम कर रही चरखी दादरी के द्वारका गांव की मिनी देवी गणतंत्र दिवस समारोह में जल योद्धा के तौर पर शामिल होंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।